यह क्वेश्चन सेमेस्टर 6 का है और वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है सेमेस्टर 6 में। तो क्वेश्चन है, ये देखिए, ये एक थ्योरम है और ये 10 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो थ्योरम क्या है? एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन, प्रूव इट। एनालिटिक जो फंक्शन होता है वो सेटिस्फाई करता है लैप्लास इक्वेशन को, इसे प्रूव करना है। या फिर और करके देखिए लिखा हुआ है, इसी थ्योरम को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रूव दैट इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा भी इज एन एनालिटिक फंक्शन देन u एंड v आर बोथ हार्मोनिक फंक्शन। यहाँ लिखा हुआ कि अगर एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी एक एनालिटिक फंक्शन है तब u और v दोनों क्या है? हार्मोनिक फंक्शन है। इसको हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना होगा। तो देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करना होगा? तो कोई भी फंक्शन, ठीक है, कोई भी फंक्शन हम लोग कब उसको एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं? जब वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लैप्लास इक्वेशन क्या होता है? देखिए, लैप्लास इक्वेशन होता है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमारा u और v, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये एफ जेड, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा v। अगर यहाँ u और v इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि एफ ऑफ जेड जो दिया हुआ है, ठीक है, एफ ऑफ जेड जो दिया हुआ है वो क्या है? एक एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, वो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ कि u एंड v आर बोथ हार्मोनिक, तब u और v क्या हो जाएगा? हार्मोनिक हो जाएगा। यहाँ u और जो v है, u रियल पार्ट है और v इमेजिनरी पार्ट है, तो u और v यहाँ क्या हो जाएगा? हार्मोनिक हो जाएगा। हार्मोनिक होने का कंडीशन है कि वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए, लैप्लास इक्वेशन ये होता है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल, ठीक है। तो ये u के लिए, अब देखिए जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो v है, तो v को भी सेटिस्फाई करना होगा लैप्लास इक्वेशन को, तभी हम लोग v को भी बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शन। तो v के लिए ऐसा होना चाहिए डेल स्क्वायर v अपॉन डेल, ठीक है, डेल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि u और v क्या है? हार्मोनिक फंक्शन है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ स्टेप बाय स्टेप, और इसी को हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो देखिए इसका प्रूफ में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, जैसा कि जो दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है? देखिए जो गिवन है वो दिया है लेट हम लोग मान लेते हैं कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा भी बी एन एनालिटिक फंक्शन, बी एन एनालिटिक फंक्शन, बी एन एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। देन तब क्या होना चाहिए? जो इसका u और v है वो सी आर इक्वेशन को, ठीक है, वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। देन देखिए, एनालिटिक फंक्शन होने का मतलब आप लोग जानते होंगे, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन मीन्स कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन तभी होगा जब उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देन यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी एक एनालिटिक फंक्शन है, देन हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे u एंड v क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा सी आर इक्वेशन को, सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, कोची-रायमन इक्वेशन। सी आर मीन्स कोची-रायमन इक्वेशन, ठीक है, ये कोची-रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मीन्स देखिए जो सी आर इक्वेशन होता है वो क्या होता है? तो देखिए सी आर इक्वेशन होता है डेल u अपॉन डेल x, ठीक है, इक्वल टू होता है डेल v अपॉन डेल y, ठीक है। ये पहला सी आर इक्वेशन होता है। दूसरा सी आर इक्वेशन क्या है? दूसरा सी आर इक्वेशन है डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x, ठीक है, ये दूसरा सी आर इक्वेशन है। तो ये दोनों सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर एनालिटिक फंक्शन है तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, पहला यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग? देखिए जो 1 है, जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, उसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और जो ये, ठीक है, और 2 को, ये जो 2 है इक्वेशन 2, इसको हम लोग y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। इसको x के रेस्पेक्ट में और इसको y के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे? इसको पलट देंगे, इसको y के रेस्पेक्ट में कर देंगे और इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग करते हैं इसको, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट 1 पार्शियली, ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x एंड इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू y, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू y कर लेंगे। तो हम लोग क्या पाएंगे? देखिए यहाँ पे वी गेट हम लोग यहाँ पे क्या मिलेगा? जो इक्वेशन 1 है उसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में करेंगे, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे। तो x के रेस्पेक्ट में जब हम लोग इसको करेंगे तो हो जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, और यहाँ हो जाएगा डेल स्क्वायर v अपॉन
डेल एक्स डेल वाई, ठीक है, डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। और इसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इक्वेशन 1 को हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और 2 को जो है डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में। तो वाई के रेस्पेक्ट में करने से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर होगा, ठीक है, इक्वल टू होगा माइनस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है, डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखिए इसका जब वाई के रेस्पेक्ट में वाई के रेस्पेक्ट में हम लोग करेंगे तो डेल वाई लिखना होगा और उसके बाद डेल एक्स, तो माइनस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई और डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 4 लेट कर लेंगे, ये इक्वेशन 4 है, ठीक है। अब हम लोग एज्यूमिंग कर लेंगे कि जो डेल स्क्वायर वी है और डेल एक्स डेल वाई, ठीक है, ये जो है वो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स के बराबर है, ठीक है। और हम लोग इस 3 को और 4 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे एजमिंग डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर वी अपॉन हो जाएगा डेल वाई डेल एक्स एंड एडिंग क्या हो जाएगा, एडिंग 3 and 4 वी गेट। तो हम लोग क्या पाएंगे यहाँ से, देखिए क्या कर लिए हम लोग, ये जो है डेल स्क्वायर भी, ठीक है, ये जो डेल स्क्वायर भी है ऊपर में आप देख रहे हैं 3 में और 4 में, तो डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और हम लोग इसको लेट ये एजमिंग कर लिए कि ये किसके बराबर है, डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल वाई डेल एक्स के, ठीक है। और हम लोग 3 और 4 को यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो देखिए इन दोनों को अगर हम लोग एक ही मान लिए हैं, ठीक है, ये और ये अगर बराबर है, ठीक है, तो ये अगर दोनों बराबर और देखिए एक माइनस में है, तो इधर क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर 3 और 4 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो इधर 0 हो जाएगा और इधर हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन, ठीक है, डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। इन दोनों को इस साइड में हम लोग ऐड कर रहे हैं और इधर भी ऐड कर रहे हैं। तो इधर अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन हो जाएगा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग लेट कर लिए, ठीक है, ये क्या है, ये 5 है, ठीक है। तो यहां से हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो 5 है, इक्वेशन 5, ठीक है, ये क्या है, एक लैप्लास इक्वेशन है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था लैप्लास इक्वेशन का फॉर्म, ठीक है। तो ये लैप्लास इक्वेशन यू जो है वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। तो यू को यहां से हम लोग क्या बोलेंगे कि यू एक हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक है। अब चलिए हम लोग भी को भी दिखाते हैं कि भी हार्मोनिक फंक्शन कैसे है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि अब भी कैसे एक हार्मोनिक फंक्शन है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि भी को हार्मोनिक फंक्शन दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सीआर इक्वेशन था उसको हम लोग पहले एक बार एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में किए थे, ठीक है। सीआर इक्वेशन में जो पहला इक्वेशन था उसको हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में किए थे डिफरेंशिएट, और जो इक्वेशन 2 था हमारा उसको हम लोग वाई के रेस्पेक्ट में किए थे। सीआर इक्वेशन का जो इक्वेशन नंबर 2 था उसको हम लोग वाई के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट किए थे पार्शियली। अब हम लोग उल्टा करेंगे, जो इक्वेशन 1 है उसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे और जो इक्वेशन 2 है उसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सीआर इक्वेशन को मैं एक बार आपको फिर से दिखा दे रहा हूं, ठीक है। सीआर इक्वेशन आप देख लीजिए। तो देखिए यहाँ है सीआर इक्वेशन, ये जो प्रथम है ये फर्स्ट सीआर इक्वेशन है, ये सेकंड सीआर इक्वेशन है। तो इस फर्स्ट सीआर इक्वेशन को इस बार हम लोग y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और ये जो सेकंड सीआर इक्वेशन है इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं x और y और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, तो देखिए पहला जो हमारा इक्वेशन है, ठीक है, सीआर इक्वेशन, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, एक बार लिख लेते हैं इस चीज को, डिफरेंशिएट 1 partially with respect to differentiate 1 partially with respect to y and 2 with respect to x, ठीक है, with respect to x। तो देखिए जब हम लोग सीआर इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, एक बार चलिए मैं लिख के ही आपको बता रहा हूं। देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई है। जब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये सीआर इक्वेशन फर्स्ट सीआर इक्वेशन है, इसको हम लोग जैसा कि बोल रहे हैं कि इसको पहले हम लोग y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इसके बाद सीआर 2 को लिखेंगे, ठीक है, सीआर इक्वेशन 2 को लिखेंगे और उसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो इसको चलिए हम लोग करते हैं y के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन हो जाएगा डेल वाई
डेल एक्स इक्वल टू इधर हो जाएगा डेल स्क्वायर भी अपॉन हो जाएगा डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। तो देखिए अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग लेट कर लेंगे। ये इक्वेशन कितना नंबर है, इक्वेशन नंबर 6 है। और अब जो सीआर इक्वेशन 2 है हमारा, सीआर इक्वेशन 2 वो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। चलिए, तो सीआर इक्वेशन 2 क्या है, डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये सीआर इक्वेशन मेरा 2 था। ठीक है, ये सीआर इक्वेशन 2 था। ठीक है, 2 था जैसा कि मैंने आपको दिखाया। इसको हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डेल स्क्वायर हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल हो जाएगा माइनस डेल स्क्वायर वी अपॉन हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 7 है। ठीक है, अब फिर जैसा हम लोग पहले किए थे, एजमिंग कर लिए थे। क्या एजमिंग कर लिए थे हम लोग, एजमिंग ये कर लिए थे कि ये जो डेल स्क्वायर यू है, ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ डेल स्क्वायर यू। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आगे, तो देखिए जैसा कि पहले हम लोग किए थे कि हम लोग एजमिंग कर लिए थे कि हमारा जो, ठीक है, एजमिंग कर लेते हैं। चलिए लिख देते हैं इसको एजमिंग। ठीक है, एजमिंग, एजमिंग क्या करेंगे, देखिए एजमिंग डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन में हो जाएगा डेल एक्स डेल वाई। ये दोनों को इक्वल एजमिंग कर लिए एंड सब्सट्रैक्टिंग, अब घटाएंगे इन दोनों को। ठीक है, 7 को 6 से घटाएंगे। ठीक है, 7 को 6 से घटाएंगे यानी एंड सब्सट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम 6। 7 को हम लोग क्या करेंगे, 6 से उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए सब्सट्रैक्ट जब हम लोग कर देंगे यहाँ, तो देखिए ये दोनों आपको, ये मैंने पहले ही लिख दिया कि यहाँ पे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई ये दोनों बराबर है। एजमिंग कर लिए ये। ठीक है, एजमिंग कर लिए कि ये दोनों बराबर है, तो बराबर है। ठीक है, और दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा बताइए, इधर हो जाएगा 0। ठीक है, लिख सकते हैं इधर 0। और देखिए इसके बाद 6 और 7 को, ठीक है, 7 में से 6 को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, देखिए इधर हो जाएगा आपका, इसमें से इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे ना, तो हो जाएगा इधर हमारा डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस डेल स्क्वायर भी अपॉन में हो जाएगा डेल, ठीक है, यहाँ अपॉन में हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, अपोजिट साइड में थोड़ा सा ले जाएंगे इसको। ठीक है, इधर से इसको लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। इसको लिखेंगे कैसे, देखिए इसको लिखेंगे डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 8 लेट कर लेंगे और यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि 5 और 8, देखिए यहाँ भी पूरा जो ये भी है, ठीक है, ये भी, ये लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, यानी लैप्लास इक्वेशन के फॉर्म में है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा भी है वो भी एक हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, क्या है, एक हार्मोनिक फंक्शन है। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन लिख देंगे, इक्वेशन 5 and 8 so that the real and imaginary part u and v, imaginary part u and v of an analytic function satisfy the Laplace equation, satisfy the Laplace equation। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, हैंस u and v आर हार्मोनिक फंक्शन, हैंस u and v आर हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, ये हो गया इसका कंप्लीट प्रूफ। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।